ब्लेसिंग्स का मतलब संगत जी सिर्फ वही नहीं होता कि जो हम अपने सतगुरु जी महाराज जी से मांगते हैं और वही हमें मिले। संगत जी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज हमें बख्श रहे होते हैं और ब्लेस कर रहे होते हैं कि हमें उन ब्लेसिंग्स के बारे में जानकारी ही नहीं होती। क्योंकि संगत जी हम हमेशा अपने ध्यान में वही चीज़ें रखते हैं जिनकी हम डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ ब्लेसिंग जो है हमारी लाइफ में बहुत 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 हिडन होती है संगत जी। और गुरु जी महाराज जब उन ब्लेसिंग्स को हमारी लाइफ में बढ़ते हैं तो बहुत दिनों के बाद हमें समझ आता है कि अरे ये चीज़ तो मेरी लाइफ में नहीं हो रही थी, मेरी ये चीज़ तो ख़राब थी और ये अचानक से ठीक कैसे हो गई। तो जय माता दी, जय गुरु जी संगत जी। माई सेल्फ अनुराधा, मैं हूँ आपकी प्यारी अनुराधा आंटी, जो गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी ब्लेसिंग, सत्संग और कभी अपने बारे में ये सब कुछ मैं साझा करती हूँ संगत जी आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे, जो मुझे आंटी अनुराधा ब्लॉग्स। तो संगत जी ये चैनल जो है वो एक ही मकसद के साथ बनाया गया है। सॉरी संगत जी, ये साग वाली कढ़ाई का ढक्कन गिर गया। तो मेरा एक ही मकसद है कि घर घर में गुरु जी महाराज जी का आगमन हो, घर घर में जो संगतों को, लोगों को जो परेशानियां हैं वो उनकी परेशानियां दूर हो और गुरु जी महाराज जी की लॉर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स आप सब पे बरसे। संगत जी बिन गुरु के गत नहीं, बिन गुरु के ज्ञान नहीं, और गुरु हमारी लो है, रोशनी है, हमारे शिक्षक हैं और वो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो देखिए संगत जी आज बात कर रही हूँ मैं एक हिडन ब्लेसिंग की, कि जो मुझे भी काफ़ी दिनों बाद समझ आई है। और वो ब्लेसिंग क्या है संगत जी, इसके बारे में जानने से पहले मेरी एक बात जो है आप ध्यान से सुन लीजिए कि अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए, ताकि जो भी वीडियो नई नई वीडियोज़ आएँ वो आपकी स्क्रीन पर शेयर हो सके, उसकी नोटिफिकेशन। तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी मोल नहीं लगेगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपको बेल आइकन बटन को दबाना है। और प्यारी संगत जी आज मैं आपके साथ एक ऐसी ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत दिनों बाद ज्ञात हुआ है कि ये फलानी प्रॉब्लम तो मेरे साथ थी और ये कैसे ठीक हो गई। क्योंकि संगत जी जैसे मैंने कहा ना, हम हमेशा उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हम रब से मांग करते हैं जिनकी। तो गुरु जी महाराज हमेशा हमें कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। और गुरु जी महाराज हमें सबसे पहले संगत जी क्या ब्लेस करते हैं, गुरु जी महाराज सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, जिसके बारे में तो हम कभी मांगते ही नहीं। हमने जब भी मांगा होगा संगत जी सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मांगी होंगी, अपनी ज़रूरतों का जिक्र किया होगा गुरु जी महाराज जी से। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ मांगी होगी। तो संगत जी बात इन दिनों की है जब अभी मैं लेटेस्ट बड़े मंदिर गई हूँ। तो बड़े मंदिर जाके मैंने लंगर प्रसाद का सेवन किया है और उस लंगर प्रसाद ने मेरी कौन सी बीमारी को ठीक किया है, तो वही सत्संग में अपना आज साझा कर रही हूँ। क्योंकि प्यारे गुरु जी महाराज जी का हुक्म था कि सत्संग साझा कर, सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी हुआ यूँ, जिन दिनों में अभी अपने बेटी के पिंडदान के लिए मैं यहाँ पेहवा गई, तो वहाँ से हरिद्वार गई, तो मेरे ना नीचे एब्डोमिनल एरिया जो है ना, एब्डोमिनल एरिया का जो जॉइंट होता है ना नीचे, जिसे नीचे पेट भी कहते हैं, जहाँ से लोअर टमी हमारा शुरू होता है। तो संगत जी वहाँ पे ना बहुत पेन हो रही थी और ऐसे लग रहा था मानो मुझे पता नहीं कितने बड़े बड़े जख्म हो गए हैं। और ज़रा सी मैं गाड़ी में बैठती और जैसे ही गाड़ी उछलती तो मुझे ऐसे पेन होती कि मेरी जान निकल जाती और मैं ज़ोर से चिल्लाती, आह आए, तो ऐसे से करके मैं चिल्लाती थी। और ऐसा लगता था कि अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे जख्म ही जख्म है। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना ना अपने पे पिछले दिनों से, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था तो उस वक्त अपनी हेल्थ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। और अब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि वो मेरी प्रॉब्लम कैसे ठीक हुई है। तो संगत जी वो मैं दर्द के साथ चलती रही और मैंने किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, ना ही मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। लेकिन संगत जी अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि गुरु जी महाराज कहते हैं कि डॉक्टर नू अपना काम करन दियो, मैं अपना काम करांगा। तो संगत जी कभी भी गुरु जी महाराज ने ये नहीं कहा कि डॉक्टरों के पास नहीं जाएँ। और कम से कम ये बात मेरे लिए ज़रूरी इसलिए कहना हो गई है कि बहुत सारी संगतें कहती है वो ना वो नहीं सीखती कि जो कोई सिखा रहा है। ठीक है, विश्वास सबसे पहले बड़ी चीज़ है, आप विश्वास से ठीक होते हो। लेकिन कुछ ब्लेसिंग्स जो है ना वो इतनी हिडन होती है ना, उनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता। और
आप ये मत करिएगा कि अनुराधा आंटी डॉक्टर के पास नहीं गई तो हम भी नहीं जाएंगे। तो मैं पहले ही आपको ये क्लियर कर दूं, अपनी कोई भी अगर हेल्थ इशू है तो पहले डॉक्टर के पास जाएं। तो क्या हुआ संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने पेबा से जो भी पिंडदान करवा के हरिद्वार भेजा। हरिद्वार से मुझे अपने दरबार बड़े मंदिर बुलाया और मंडे के दिन मैं दरबार गई थी। और मंडे के दिन में दरबार में आपको पता है लंगर प्रसाद नहीं मिलता। लंगर प्रसाद के रूप में आपको चाय प्रसाद, हलवा प्रसाद और पकोड़े प्रसाद मिलते हैं। तो संगत जी मैंने वो प्रसाद खाया और मैं घर को आ गई। और संगत जी मैं जब बड़े मंदिर से जम्मू वापस आई हूँ तो 3 से 4 दिन तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, कुछ भी मैंने नोटिस ही नहीं किया एक्चुअली। क्योंकि जब आप बाहर से सफ़र करके आते हो ना तो अपने घर के काम ही इतने होते हैं, कपड़े धोने वाले होते हैं, घर पूरा बिखरा हुआ होता है और घर में डस्ट हो गई होती है। और ऊपर से फिर आते ही सत्संग भी थे तो मैंने ना सच्ची में ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन एक दिन मैं बैठी और मेरे को याद आया, अनु तुझे बड़े दिनों से दर्द नहीं हुई। और मैं याद कर रही हूँ कि ये कौन से दिन से ये पेन जो है तेरी ख़त्म हुई है, कब से तुझे इस दर्द का एहसास नहीं हुआ है। तो संगत जी यकीन मानिएगा मैंने सब रियलाइज़ किया, पूरा रिमाइंड किया, रियलाइज़ नहीं सॉरी रिमाइंड किया। तो कुछ शब्द मेरे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। मैंने पूरा बैक अपना रिमाइंड किया कि मुझे हरिद्वार में भी बड़ी पेन हो रही थी और मैं वहाँ से अपनी सिस्टर के घर गई गाजियाबाद, तो मुझे तब भी बड़ी पेन थी। और जब मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहा धो के 6 साढ़े 6 बजे ऑटो रिक्शा पकड़ने में और मेरी बहन गए, तो जब ऑटो में मैं जा रही थी, ऑटो उछल रहा था, तब भी मेरे एब्डोमिनल एरिया में, लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन थी। तो बड़ी बुरी पेन थी संगत जी, इस तरह से लगता था, मैंने बताया ना आपको, जिस तरह से जख्म हो गए होते हैं। तो ये पेन अनु तेरी कब ख़त्म हुई? तो फिर मुझे संगत जी रिमाइंड हुआ कि जिस दिन से मैं बड़े मंदिर से वो लंगर प्रसाद खा के आई हूँ ना, उसके बाद वो पेन मुझे हुई ही नहीं है। और ये देखिए ये होती है हेल्थ की ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग, जिनके बारे में मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। क्यों ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि मेरी डिमांड्स, मेरी ख्वाहिशें, मेरी अरदासें कुछ और थी गुरुजी महाराज जी से ना, है ना। और हम उन्हीं अरदासों पे, उन्हीं ख्वाहिशों पे, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो जिसकी हम डिमांड गुरुजी महाराज जी से करते हैं। और जब वो डिमांड फुलफिल हो जाती है तो ही हम शुक्राने करते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज अपनी मर्जी से सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। क्योंकि संगत जी बारंबार बचपन से ही हम सुनते आए ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, है ना। तो ये प्रोवर्ब बिल्कुल सही साबित करते हैं गुरुजी महाराज। सबसे पहले वो आपको एक तंदुरुस्त शरीर देते हैं। अगर आपको आपकी उम्र लिखी है, तो अगर आपकी उम्र लिखी है और उसमें कोई तकलीफ़ आ रही है ऐसी कि जिससे वो उम्र कट जाती है या कटने वाली है, तो वो आपका कर्म गुरुजी काटते हैं और आपको लाइफ ब्लेस करते हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कहीं फुल स्टॉप लग गया है कि इतनी उम्र भोगनी है, तो फिर उसको रोक नहीं पाते गुरुजी, क्योंकि जन्म मृत्यु ये लिखा ही लिखा है। तो ये बातें भी क्लियर करना ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि बड़े सारे लोगों के बड़े सारे सवाल जवाब होते हैं। क्योंकि कहीं तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशली टॉन्ट मारने के लिए ही वीडियो देखते हैं, तो वो कुछ ही लोग हैं, ज़्यादा नहीं। तो बाकी तो सारे बहुत हेल्पिंग है, बहुत मददगार है, बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत यकीन करते हैं गुरुजी महाराज जी पे और फिर उसके बाद मेरे पे। तो शुक्राना उन सभी संगतों का। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे देखो गुरुजी महाराज जी ने ये हिडन ब्लेसिंग दी, जिसका मुझे ज्ञात ही नहीं था, मुझे ज्ञान ही नहीं था। और कितने दिनों बाद घर पे आके जब मैंने रिमाइंड किया तो मुझे याद आया कि मेरे सतगुरु जी महाराज जी ने तो मेरी ये दर्द ठीक कर दी। तो शुक्रानी है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। संगत जी गुरु जी महाराज जानते हैं कि आप तंदुरुस्त रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। आप है तंदुरुस्त रहेंगे तो आप दुख भी झेल लेंगे, सुख में तो खैर झेलता कोई भी नहीं है, खुश होता है, तो दुख भी आप झेल लोगे। तो शुक्राना किया करो। और गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं ना अपने बचनों में कि मंगो नहीं मनो। क्योंकि संगत जी जब हमारा गुरु जी महाराज जी से 1 to 1 कनेक्शन बनता है, जब हम इंटरेक्ट होते हैं गुरु जी महाराज जी से, तो संगत जी गुरु जी महाराज हमारी पूरी बॉडी का एक्सरा करके हमारे मन के भीतर चलने वाली हमारे शरीर की लहू के कतरे कतरे के वाकिफ़ हो जाते हैं। और जो भी हमारे कष्ट होते हैं ना, टाइम टू टाइम उन्हें क्योर करते हैं, उन्हें ठीक करते हैं। आप बस सब्र कीजिए। और गुरु जी से जुड़ने के बाद कोई बहुत बड़ा कष्ट आप पे आ जाता है ना, तो उसे रब की रजा मानिए संगत जी, है ना। उसे अभिशाप मत मानिए, उसे रजा मानिए कि उस दुख में भी आपको रब ने संभाला है। तो शुक्राना
करते रहिए और अपनी ब्लेसिंग्स का इंतज़ार कीजिए। तो ये सत्संग मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि देखिए कुछ चीज़ें हिडन ब्लेसिंग होती हैं जो गुरुजी महाराज हमें देते हैं, जिनके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे सच्चे बादशाह के, और जो भी ये सत्संग सुनेगा संगत जी, उसके सारे कष्ट गुरुजी महाराज दूर करे, उसको भी एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करे। और देखिए ये गुरुजी महाराज जी की ही कोई आशीर्वाद है। देखिए इतनी थके होते हैं फिर भी गुरुजी महाराज हर रोज़ अपने सत्संगों में बुलाते हैं, और जब सत्संग में जाते हैं हम तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और घर पे आके फिर ढीले ढाले हो जाते हैं। तो अपने सत्संग में गुरुजी महाराज बिल्कुल स्फूर्ति देते हैं, और शुक्र है गुरुजी महाराज ने अपनी सेवा का मौका दिया है और चुना है। तो गुरुजी महाराज अपने नाम का आशीर्वाद हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना। तो संगत जी अगर आपको ये ब्लेस्ड सत्संग पसंद आया हो तो आगे भी संगतों के साथ साझा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।